हाउ टू स्टे अ वर्जिन। एक सेक्स जुनून वाले समाज में एक कुंवारी रहना एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो सकता है। आप पाएंगे कि मजबूत और स्वस्थ व्यक्तिगत सीमाओं की स्थापना आपके अपने शरीर पर स्वायत्तता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है, और आगे आप जो कर रहे हैं उसकी शर्तों को निर्धारित करना और एक साथी के साथ करने में सहज नहीं है। स्टेप 1। डिफाइनिंग योर ओन बाउंड्रीज। 1। अपने कारणों पर विचार करें। यह समझना कि यह निर्णय आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों है, इसे बनाए रखने का एक बड़ा हिस्सा है। अपने तर्क की जांच के लिए कुछ समय लें। अपने माता पिता, अपने धर्मगुरुओं, अपने साथी या विकी होवा लेख के कारण कुंवारी मत बनो। अगर यह तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है तो कुंवारी बनो। किसी जर्नल में अपने विचारों को सूचीबद्ध करने का प्रयास करें ताकि आप जब भी ऐसा महसूस करें तो उन्हें देख सकें। गर्भपात के संभावित कारणों में शामिल हैं आपकी धार्मिक, आध्यात्मिक या व्यक्तिगत मान्यताओं में प्रतीक्षा या संयम शामिल है। आप तैयार या इच्छुक महसूस नहीं करते हैं। आप अलैंगिक हैं और आपको लगता है कि सेक्स उबाऊ या स्थूल लगता है। आप चाहते हैं कि आपका पहला समय किसी विशेष के साथ हो। आपको गर्भनिरोधक बाधाओं या यौन स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच की कमी है। आप कमजोर हैं या महसूस करते हैं कि आप बहुत छोटे हैं। आपको अपनी सुरक्षा के बारे में भय है, या तो आप गर्भावस्था, एसटीआई आदि से डरते हैं, या आपका परिवार सख्त है और यदि वे आपको पकड़ते हैं तो आपके भावनात्मक स्वास्थ्य या सुरक्षा से समझौता किया जाएगा। 2। अपने समय सीमा पर विचार करें। आप कब तक ब्रह्मचारी रहना चाहते हैं? अधिकांश लोग अपने पूरे जीवन को कुंवारी के रूप में नहीं जीते हैं, और अपने लिए स्पष्ट और उचित लक्ष्य निर्धारित करना अच्छा है। इस बारे में सोचें कि आप कितने समय तक कुंवारी रहना चाहते हैं, और यह जानते हैं कि आप हमेशा निर्णय को संशोधित कर सकते हैं यदि यह आपके लिए काम नहीं करता है। वर्षों तक ब्रह्मचारी रहने का निर्णय लेना कुछ लोगों के लिए बहुत अधिक दबाव है। अपने आप के साथ एक समय सीमित अनुबंध बनाने की कोशिश करें, जैसे मैं इस महीने ब्रह्मचारी रहूंगा, और फिर प्रत्येक महीने के अंत में समीक्षा करना और संभवतः इसे नवीनीकृत करना। यदि आपको यह विश्वास है कि आपको शादी करने तक सेक्स नहीं करना चाहिए, तो तब तक प्रतीक्षा करें जब तक कि आप शादी करने के लिए उचित उम्र न पा लें और किसी विशेष को ढूंढ लें। यह संभावना है कि यदि आप विचार कर रहे हैं कि कुंवारी रहना है या नहीं, तो आप उस उम्र में हैं जहां अविवाहित लोगों के बीच सेक्स आम है। यदि आप सेक्स के लिए तैयार हैं, तो किसी विशेष को खोजें और शादी करें। 3। किसी भी गलतफहमी से खुद को मुक्त करें। सेक्स बुराई नहीं है, और संयम आपको शुद्ध या नैतिक रूप से श्रेष्ठ नहीं बनाएगा। सहमति, भावनात्मक रूप से तैयार वयस्कों के बीच सेक्स सुंदर हो सकता है। यह आपके शरीर को शारीरिक रूप से परिवर्तित नहीं करता है, या इस तथ्य को नहीं बदलता है कि आप एक अच्छे व्यक्ति हैं। अपनी ब्रह्मचर्य को भय से प्रेरित न करें, बल्कि सेक्स से बचने के लिए एक स्वस्थ और सूचित विकल्प द्वारा। अधिकांश लोग अपने जीवन के किसी न किसी मोड़ पर सेक्स करते हैं। यदि कुछ बिंदु पर आप तय करते हैं कि आप तैयार हैं, तो आपको इसके बारे में दोषी महसूस नहीं करना चाहिए। 4। अपनी शर्तों को परिभाषित करें। वर्जिनिटी और सेक्स ऐसे शब्द हैं जिन्हें विभिन्न लोग अलग अलग तरीके से परिभाषित करते हैं। 9-10 इससे पहले कि आप अपनी सीमाओं को पूरा कर सकें, आपको यह जानना होगा कि आप अपने लिए इन शर्तों को कैसे परिभाषित करते हैं। आप सेक्स को किस प्रकार परिभाषित करते हैं? आप किस तरह के अंतरंग संपर्क के साथ ठीक हैं, और आपके लिए क्या बहुत दूर है? आप कौमार्य को कैसे परिभाषित करते हैं? क्या यह एक आध्यात्मिक, मानसिक या शारीरिक अवस्था या उसका कोई संयोजन है? आपको अपने लिए इन मापदंडों को रखने की आवश्यकता होगी ताकि आप जान सकें कि आपके लिए क्या ठीक है और दूसरों को स्पष्ट रूप से बता सकें। यदि आप अपनी सीमाओं को जानते हैं, तो उन्हें व्यक्त करने में विश्वास रखते हैं, और उनसे सम्मान की उम्मीद करते हैं, आप खुद के लिए खड़े होने और जो आपको सही लगता है उसे करने के लिए अधिक सशक्त होंगे। 5। सकारात्मकता के संदर्भ में अपनी पसंद को परिभाषित करें। सेक्स की कमियों पर ध्यान देने के बजाय उन अच्छी चीजों के बारे में सोचें जो आप करने जा रहे हैं। 13।
यदि आप अभी यौन साथी नहीं बनाने जा रहे हैं, तो आप अपना समय और किस पर व्यतीत कर सकते हैं। यदि आप एक निश्चित समय अवधि तक कुंवारी रहना चाहते हैं, तो उस लक्ष्य पर काम करें। उदाहरण के लिए, यदि आप तब तक इंतजार करना चाहते थे जब तक आप अधिक आत्मविश्वास और मुखर महसूस नहीं करते हैं, तो मुखरता प्रशिक्षण का प्रयास करें और अपने आत्मविश्वास का निर्माण करें। 6. अपनी सीमाओं को परिभाषित करें। आपको अपनी खुद की शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक सीमाओं को निर्धारित करना है। किसी और को अपनी सीमाओं का उल्लंघन या अपमान करने का अधिकार नहीं है। अपनी भावनात्मक सीमाओं को निर्धारित करें। आप किस तरह की भावनात्मक भागीदारी से सहज और असहज हैं? किस तरह के व्यवहार आपको भावनात्मक रूप से असहज बनाते हैं? अपने आप से स्पष्ट रहें कि अन्य लोगों की भावनाएं आपके खुद से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं हैं। अपनी मानसिक सीमाओं पर विचार करें। आप दूसरों के विचारों और विचारों को अपने आप को प्रभावित करने में कितना सहज हैं? किस बिंदु पर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति आपके विचारों या विचारों का सम्मान नहीं कर रहा है? किस हद तक आप किसी अन्य व्यक्ति को अपनी व्यक्तिगत मान्यताओं को समझाने या बचाव करने में सहज महसूस करते हैं? अपनी शारीरिक सीमाओं के बारे में सोचें। आप कैसे और कहां और कब सहज महसूस कर रहे हैं? किस तरह का शारीरिक संपर्क आपकी व्यक्तिगत सीमाओं को पार करता है? स्पष्ट रूप से अपनी सीमाओं की शर्तों को स्थापित करें, अपने लिए और दूसरों के लिए। आपको पता लगाने में मदद करने के लिए ऑनलाइन चेकलिस्ट हैं कि आप क्या हैं और किसके साथ सहज नहीं हैं। 7. अपने आप पर और अपने शरीर पर और गर्व के साथ सहज रहें। हम अक्सर आग्रहपूर्ण संदेशों से घिरे रहते हैं कि हमें कैसा दिखना चाहिए, कैसा महसूस होना चाहिए और क्या करना चाहिए। और वे संदेश हमारे लिए उचित महसूस करना मुश्किल बना सकते हैं। स्टेप 2. कम्युनिकेटिंग योर बाउंड्रीज टू अ पार्टनर। 1. आप जिस किसी के साथ भी डेट पर जाएं, कुछ के लिए एक सेक्सलेस रिलेशनशिप एक डील ब्रेकर है, और आप दोनों में से किसी को भी सेक्स के बारे में बताने से बचना उचित नहीं है। चीजों को बहुत गंभीर होने से पहले उन्हें बताएं, ताकि आपके टूटने पर किसी का दिल न टूटे। यद्यपि यह आपको पसंद करने वाले व्यक्ति को यह बताने के लिए लुभा सकता है कि आप अपने कौमार्य को बनाए रखने की योजना नहीं बनाते हैं, वे जल्दी या बाद में पता लगा लेंगे, और यदि उन्हें बाद में पता चलता है, तो आप दोनों को केवल दर्द और उथल-पुथल का अनुभव होने वाला है जिससे बचा जा सकता है। यदि वह व्यक्ति एक ही पेज पर नहीं है और वह सेक्स के बिना किसी रिश्ते में नहीं है, तो यह ठीक है, यह उनकी पसंद है। लेकिन उनके निर्णयों से दबाव महसूस नहीं होता, एक दूसरे के निर्णयों का परस्पर सम्मान करें। यदि आप एक ही पृष्ठ पर नहीं हैं, तो बिना किसी कठिन भावनाओं के अपने अलग तरीके से जाना ठीक है। 2. अपने साथी के साथ सीमाओं के बारे में बात करने के लिए समय निकालें। उन्हें बताएं कि आप क्या हैं और किसके साथ सहज नहीं हैं, और उन्हें बताएं कि उनकी सीमाएं क्या हैं। यदि आप चाहते हैं, तो आप उन्हें यह समझाने में समय लगा सकते हैं कि अपना कौमार्य अभी या हमेशा के लिए रखना आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों है। वे भ्रमित हो सकते हैं और आपके लिए प्रश्न हो सकते हैं। यदि आप ऐसा करने में सहज महसूस करते हैं, तो आपको समझाने में समय लग सकता है। यदि आपका साथी आपके साथ आपकी सीमाओं पर बातचीत करने की कोशिश करता है, तो यह स्पष्ट करें कि ये गंभीर सीमाएं हैं। आपके साथी को उनका सम्मान करना होगा। यदि आप यह चर्चा करने में सहज महसूस नहीं करते हैं कि आप कुंवारी क्यों रहना चाहते हैं, तो बस इतना कहिए। एक वाक्यांश जैसे, मैं उस बारे में बात करने में सहज नहीं हूं, काम करता है। 3. अपने रिश्ते, चुंबन और छू के लिए मैं सहमति के बारे में स्पष्ट रहें। सहमति महत्वपूर्ण है, और आपको यह जानना होगा कि इसे कैसे देना है, इसे वापस लेना है, और मूल्यांकन करना है कि आपके पास क्या है। आपको जो पसंद है और जो पसंद नहीं है, उसके बारे में ईमानदार होना महत्वपूर्ण है। एक कार्यात्मक संबंध में आपको और आपके साथी को स्पष्ट रूप से संवाद करना चाहिए और दूसरे व्यक्ति को जो कहना है उसे सुनना चाहिए। नहीं, कहें या कहें कि जैसे ही आप असहज महसूस करना शुरू करते हैं, आप धीमा करना चाहते हैं।
मुझे यह पसंद नहीं है, मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ, या अभी नहीं, जैसा सरल वाक्यांश आपके साथी को स्पष्ट कर देता है। हाँ कहने के बारे में स्पष्ट रहें। आपके साथी को हमेशा पता होना चाहिए कि आप किस पेज पर हैं जब आप चीजों को एक साथ कर रहे हैं। मौखिक रूप से कहते हैं कि हाँ, मुस्कुराओ, आंखों से संपर्क बनाओ और सक्रिय भूमिका निभाओ। यदि आप अनिश्चित हैं, तो बस ऐसा कहें। एक बुनियादी, मुझे यकीन नहीं है, काम करता है, या आप खिलवाड़ कर सकते हैं और कह सकते हैं, मुझे नहीं पता। क्या आप मुझे मना सकते हैं? अपने साथी से सवाल पूछें, क्या आपको यह पसंद है? क्या यदि मैं यौन संबंध चाहता हूँ? 4. ना कहने के अपने अधिकार का प्रयोग करें। यदि किसी भी बिंदु पर आप असहज या अनिश्चित महसूस करते हैं, तो कहें कि आप रुकना या धीमा करना चाहते हैं। एक अच्छा साथी एक नहीं को गंभीरता से लेता है और तुरंत आपकी भावनाओं का सम्मान करेगा। आपको किसी भी समय नहीं कहने की अनुमति है, जब आपने 5 मिनट पहले हाँ कहा था, जब आप पिछले सप्ताह कुछ करने के साथ ठीक थे, या जब हर कोई इसे करने के साथ ठीक हो। आप किसी भी समय और किसी भी स्थान पर नहीं कह सकते। दबाव का सामना करने के लिए टूटी हुई रिकॉर्ड तकनीक का उपयोग करें, नहीं, या मैं नहीं चाहता हूँ, जैसा कुछ कहता रहूं। अगर आप शर्मीले हैं, तो ना कहने का अभ्यास करें। इस लेख में वाक्यांशों को लिखने का प्रयास करें और उन्हें कहने का अभ्यास करें। कहते हैं न कि एक महत्वपूर्ण जीवन कौशल है। 5. अगर कोई आप पर दबाव डाले तो मजबूत रहें। एक सम्मानजनक साथी आपकी सीमाओं को बदलने की कोशिश नहीं करेगा, लेकिन सभी लोग सम्मानजनक नहीं हैं। आपको अपने स्वयं के शरीर के लिए शर्तें निर्धारित करने का अधिकार है। यदि दूसरा व्यक्ति उन शर्तों का सम्मान नहीं करता है, तो वे आपका सम्मान नहीं करते हैं। सरल नहीं, पर्याप्त होना चाहिए। लेकिन अगर यह नहीं है, तो आपको प्राप्त होने वाले कुछ पुशबैक के लिए तैयार रहें। कुछ लोग उन चीजों को सुनने के लिए पर्याप्त परिपक्व नहीं होते हैं जिन्हें वे पसंद नहीं करते हैं। अपनी प्रतिक्रिया को संक्षिप्त, ईमानदार और सम्मानजनक शुरू में रखें, और यदि आवश्यक हो तो इसे दोहराने के लिए तैयार रहें। आप टूटी हुई रिकॉर्ड तकनीक का उपयोग कर सकते हैं, जिसका अर्थ है दबाव की स्थिति में एक ही चीज को दोहराना, जैसे नहीं, या मैं डॉन टी चाहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई कहता है, यदि आप मुझे ऐसा करने नहीं देते हैं, तो इसका मतलब है कि आप मुझसे प्यार नहीं करते। यह कहते हुए जवाब दें, मैं आपसे प्यार करता हूं और मैं नहीं चाहता कि आप मुझे अभी उस तरह से स्पर्श करें। अगर कोई कहता है, लेकिन आपने मुझे ऐसा करने दिया है, जवाब के साथ मुझे अपना मन बदलने का अधिकार है। अगर कोई कहता है, आप सिर्फ एक अशिष्ट, या कुंठित या दमित या जो भी हो के साथ जवाब दें, मैं अपने और अपने शरीर के साथ सहज हूं और मैं आपसे इसका सम्मान करने के लिए कह रहा हूं। यदि कोई आपकी सीमाओं का सम्मान नहीं करता है या आपको असहज महसूस करता है, तो यह एक समस्या है। यह सवाल करने का समय हो सकता है कि क्या आप उस तरह के रिश्ते में रहना चाहते हैं। 6. चीजें खट्टी हो जाएं तो चलें। यदि कोई व्यक्ति आपकी सीमाओं का सम्मान करने से इनकार करता है, तो भावनात्मक, मानसिक, या शारीरिक दूर चलना चाहिए। शांत और आत्मविश्वास से चलना सीखें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप उस व्यक्ति से दूर हो जाते हैं, लेकिन यदि आप कर सकते हैं, तो स्थिति को शांत करने के लिए और आत्मविश्वास के साथ संदेश छोड़ने की कोशिश करें कि वे आपको हेरफेर नहीं कर सकते। यदि आप किसी पार्टी या अन्य सामाजिक समागम में हैं, तो उनसे दूर चलें और बातचीत करने के लिए एक मित्र खोजें। स्टेप 3. रेजिस्टिंग पीयर प्रेशर। 1. सहकर्मी दबाव के प्रकारों को समझें। यह आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि किशोर सहकर्मी दबाव का सामना करते हैं, जिसमें सेक्स करने का दबाव भी शामिल है। सहकर्मी के दबाव का बेहतर ढंग से विरोध करने के लिए, यह इसे पहचानने में सक्षम है या यह क्या है। जब आप पहचानते हैं कि किसी ने इनमें से किसी एक रणनीति का उपयोग किया है, तो आप विरोध करने के लिए खुद को बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हैं। सहकर्मी दबाव के प्रमुख प्रकार हैं।
स्पष्ट सहकर्मी दबाव, यह दबाव का सबसे अधिक प्रचलित रूप है और इसमें आमतौर पर दूसरों के प्रत्यक्ष असभ्य कथन शामिल होते हैं। मुझे विश्वास नहीं हो सकता है कि आप सेक्स नहीं कर रहे हैं। बाकी सब है। उद्धरण चिन्ह। अंडरहैंड पीयर प्रेशर, यह एक तरह का प्रेशर है जो थोड़ा अधिक सूक्ष्म होता है और आमतौर पर इसका उपयोग यह महसूस करने के लिए किया जाता है कि आपके साथ ऐसा कुछ अजीब या गलत है जो आपके अनुरूप नहीं है। यह कुछ ऐसा लग सकता है जैसे कोई बात नहीं, आप कुंवारी हैं, इसलिए आप समझ नहीं रहे हैं, या आपको कुंवारी या अशिष्ट आदि के रूप में संदर्भित करते हैं। सहकर्मी दबाव को नियंत्रित करना, इस तरह का दबाव आपको किसी अन्य व्यक्ति को जो आप नहीं चाहते हैं उसे बाहर करने या दोस्ती को खत्म करने की धमकी देकर कुछ करने के लिए मजबूर करने का एक अति प्रयास है। यह कुछ इस तरह लग सकता है, यदि आप कुंवारी हैं तो हम दोस्त नहीं हो सकते हैं, या मैं अंतराल के साथ लड़का नहीं हूं। 2. कंजूसी करो। आपके आसपास के लोग एक बड़े खेल पर बात कर सकते हैं, लेकिन यह संभव है कि वे अतिशयोक्तिपूर्ण हों अगर वे इस बारे में झूठ नहीं बोल रहे हैं कि वे क्या कर रहे हैं। 34-35। हालांकि वे आश्वस्त हो सकते हैं, अपने आप को इस बात पर संदेह करने के लिए प्रशिक्षित करें कि दूसरे लोग क्या दावा करते हैं। आपको आवश्यक रूप से उन पर कॉल नहीं करना है, लेकिन आपको, जो शायद सच नहीं है, के तहत उन्हें कहना चाहिए। 3. वाक्यांश का गुण जानिए, यह सच नहीं है। मीडिया, पॉप संस्कृति, दोस्तों, परिवारों, या प्राधिकरण के आंकड़ों से, चाहे वे नकारात्मक बाहरी संदेशों के चेहरे पर गर्व और आत्मविश्वास की अपनी भावना को बनाए रखना मुश्किल हो। यदि कोई व्यक्ति नकारात्मक टिप्पणियों या बयानों के साथ आपकी सीमाओं का परीक्षण करने की कोशिश करता है, जिसे आप जानते हैं कि यह सच नहीं है, तो अपना मैदान खड़ा करें। वाक्यांश दोहराएं, यह सच नहीं है। या तो अपने आप को या दूसरे व्यक्ति को जब तक संदेश डूब न जाए। 4. अपने लिए सेक्स करने के निहितार्थ को परिभाषित करें। अक्सर सहकर्मी के दबाव का एक बड़ा हिस्सा यह बनाने के साथ होता है कि ऐसा लगता है कि सेक्स करने का मतलब विशिष्ट चीजें हैं, जैसे कि यदि आप सेक्स करते हैं तो आप एक वयस्क बन जाते हैं या किसी तरह अपने माता पिता से अधिक स्वतंत्र होते हैं। दूसरे लोगों के आकलन के बारे में स्वीकार न करें कि आपकी यौन स्थिति का आपके बारे में क्या मतलब है। यदि आप हाई स्कूल में हैं, तो यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो सकता है, जहां सेक्स के बारे में सहकर्मी का दबाव कम हो सकता है। लोगों को आपको ऐसी बातें बताने की कोशिश न करें, जैसे अगर आपने सेक्स नहीं किया है क्योंकि आप आकर्षक नहीं हैं, या क्योंकि आप बहुत डरे हुए हैं, आदि। सेक्स न करने का चयन करना उन चीजों में से कोई भी नहीं है। इसका मतलब है कि आप सक्रिय रूप से अपनी मान्यताओं के बारे में अपनी पसंद बना रहे हैं और दूसरों को आपसे दूर जाने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। 5. अपने आसपास सकारात्मक लोगों को रखें। नकारात्मक सहकर्मी दबाव को कम करने का एक शानदार तरीका यह है कि जो लोग इसका कारण बनते हैं, उनसे दूर रहें। अगर आपके पास ऐसे दोस्त हैं, जो आपको नंगा करते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं, या फिर आप पर सेक्स के बारे में दबाव डालते हैं, तो उन्हें शांत और आत्मविश्वास से रोकने के लिए कहें। यदि वे नहीं करते हैं, तो उनके साथ बाहर घूमना बंद करें। उन दोस्तों के साथ खोजें और हैंग करें जो आपकी पसंद को स्वीकार कर रहे हैं और अपने लिए निर्णय लेने के अपने अधिकार का सम्मान करते हैं। 6. चले जाना। ऐसे साथी के साथ व्यवहार करने के लिए जो आपकी सीमाओं का सम्मान नहीं कर रहा है, आपको एक साथी से भी चलना चाहिए जो उन सीमाओं का सम्मान नहीं कर रहा है। शांति और आत्मविश्वास से दूर चलें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप उस व्यक्ति से दूर हो जाते हैं, लेकिन यदि आप कर सकते हैं, तो स्थिति को शांत और आत्मविश्वास के साथ छोड़ने का प्रयास करें। इस तरह आप उनसे संवाद कर रहे हैं कि वे आपके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। जैसे ही आप दूर जाते हैं, उनके शब्दों को समेटने और उन्हें दूर फेंकने की कल्पना करें। अपने शब्दों को त्यागने के बाद, अपने बारे में कुछ सकारात्मक कहें और गले लगाएं। 7. हर किसी के चयन के अधिकार का सम्मान करें और लोगों को अपने से अलग विकल्प चुनने में शर्म न करें। सेक्स शर्म या दबाव लोगों को अपने जैसा बनने के लिए न करें।
यौन गतिविधि एक गहन व्यक्तिगत पसंद है, और जिस तरह आप दूसरों का सम्मान करते हैं जो एक सक्रिय यौन जीवन का आनंद लेते हैं, उन्हें सेक्स के लिए परहेज करना चाहिए।